क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जहां शालीनता और मर्यादा को सर्वोपरि माना जाता है, वहीं सबसे अधिक श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है एक लिंग की, एक पत्थर की आकृति जो पहले नजर में एक पुरुष की गुप्तांग की तरह दिखती है। पर क्या सच में शिवलिंग एक सिर्फ लिंग है या फिर हमारी समझ और परंपरा में बहुत बड़ा भ्रम आ गया है? आज हम जानेंगे शिवलिंग का असली अर्थ क्या है, क्यों इसकी पूजा हजारों वर्षों से होती आ रही है और क्या इसका कोई वैज्ञानिक और दार्शनिक कारण भी है। शिवलिंग का तात्पर्य होता है शिव का प्रतीक या शिव का चिन्ह। यह कोई पुरुष का गुप्तांग नहीं है, बल्कि यह सृष्टि की उत्पत्ति और संहार का प्रतीक है। लिंग पुराण, शिव पुराण और अग्नि पुराण में शिवलिंग को ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मा विष्णु महेश के समन्वय का स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग के दो भाग होते हैं, ऊपरी गोलाकार भाग शिव का प्रतीक और निचला आधार शक्ति का प्रतीक है। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का शुरुआत होता है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने भी शिवलिंग को कॉस्मिक एनर्जी का जनरेटर माना है? नासा और अन्य संस्थाओं की स्टडी में देखा गया है कि अंडाकार आकृति सबसे ज्यादा ऊर्जा को केंद्रित कर सकती है और शिवलिंग की आकृति बिल्कुल वैसी ही होती है। यह केवल पूजा का माध्यम नहीं, बल्कि ऊर्जा का टावर है। प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग को अक्सर भूगर्भीय ऊर्जा स्रोतों पर स्थापित किया जाता था। विशेष ध्वनि, ओम नमः शिवाय, जलाभिषेक और मंत्रोच्चारण से वह ऊर्जा और अधिक सक्रिय हो जाती थी। शिवलिंग की सबसे प्रसिद्ध कथा ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ी है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी वहाँ एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, वह स्वयं भगवान शिव थे जो उस प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की तरफ भागे, पर कोई भी उस स्तंभ का अंत तक नहीं जा सका। यह वही स्तंभ था जो बाद में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। यह कथा हमें समझाती है कि शिवलिंग शिव का अंतहीन रूप है, जिसका न आदि है और न अंत। आज हम जिन प्रतीकों को यौन दृष्टिकोण से देखते हैं, वो प्राचीन भारत में ऊर्जा और चेतना का प्रतीक था। काम हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थों में से एक है। यौनता को कभी अपवित्र नहीं माना गया, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया माना गया है। शिवलिंग पूजा उस चेतना की पूजा है जिससे हर जीवन की उत्पत्ति होती है। दुनिया के कई अन्य सभ्यताओं में भी ऐसे लिंग योनि प्रतीक पाए गए हैं, जैसे मिस्र, यूनान और मेसोपोटामिया। पर सिर्फ भारत में ही है जहाँ इसे देवी ऊर्जा के रूप में स्वीकारा गया। भारत के हर कोने में आप पाएंगे छोटे या बड़े शिवलिंग, कभी मिट्टी का, कभी पत्थर का, कभी जल धारा से ढका हुआ तो कभी बेल पत्र से। जलाभिषेक, दूध चढ़ाना, त्रिपुंड लगाना, इन सब का विज्ञान है। जल जब शिवलिंग पर गिरता है तो वह ऊर्जा को नीचे धरती की ओर प्रवाहित करता है। इससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकाल ये सिर्फ मंदिर नहीं, ऊर्जा के प्राचीन केंद्र हैं। आज के युग में कई लोग शिवलिंग की पूजा का मजाक उड़ाते हैं, उसे यौन प्रतीक कहकर हंसी का विषय बनाते हैं, पर यह उनकी अज्ञानता का परिणाम है। जिस परंपरा ने हजारों वर्षों तक चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड को समझा, उसे हम आज केवल शारीरिक दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? शिवलिंग को समझने के लिए हमारे सोच को बदलना होगा। शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, वो एक प्रतीक है सृष्टि का, ऊर्जा का और संतुलन का। वो हमें सिखाता है कि जीवन पुरुष और स्त्री के मिलन से आगे है, वो चेतना से जुड़ा है। शिवलिंग हमें विज्ञान, दर्शन और भक्ति तीनों का अद्भुत मेल सिखाता है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में शिवलिंग देखें तो सिर्फ आकृति न देखें, उसके पीछे छिपी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करें। अगर आपने आज शिवलिंग को एक नई दृष्टि से देखा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको यह जानकारी पहले से थी।